उनको चाइना से इंस्पायर्ड हैं। पाकिस्तानी जो लेफ्टिस्ट है ना, वो इसको समझ ही नहीं पाए हैं कि वो हिंदुस्तान से हैं। उनको अल्लाह ताला ने कहीं बीजिंग में नहीं पैदा किया। उनकी सरजमीन हिंद है और उनकी हिंद से नफरत जो है वो उनके चेहरों पे नजर आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज न्यूज़ यूपी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें तारिक फ़तेह का इंटरव्यू हो रहा है, जो एक पाकिस्तानी एंकर कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो तारिक फ़तेह साहब हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान में बैन लगा हुआ है और उनके ना तो टीवी शो पाकिस्तान में चल सकते हैं, ये ना ही तारिक फ़तेह भी पाकिस्तान में रह सकते हैं। तो ये बात तो आपको पता ही होगा। तो ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से उनके बारे में जानते होंगे। तो इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, उनके थोड़े परिचय के बारे में। लेकिन यहाँ पर अगर डिबेट की बात की जाए तो डिबेट में जैसा कि आपने शुरू में देखा कि कैसे उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी है वो इंडिया के जन्मे हुए हैं, चाइना के नहीं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो पाकिस्तानी है वो सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंस है उनका वो चाइना पर ही है, क्योंकि चाइना उन्हें लोन देता है जिसकी वजह से उनके घर में खाना पकती है। लेकिन अगर बात किया जाए चाइना की, तो चाइना ने बहुत सारे मुसलमानों को मारा है, लेकिन पाकिस्तान को वो चीज़ नहीं दिखाई देता। और अगर हिंदुस्तान में थोड़ा सा भी कुछ ऐसा होता है मुसलमानों के साथ तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाने लगता है। तो इसी के ऊपर ये पूरी डिबेट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाक मीडिया से रिलेटेड सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल राज न्यूज़ यूपी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप लोग वीडियो को देखिए, हम वीडियो के लास्ट में आपसे मिलते हैं। उनको चाइना से इंस्पायर्ड हैं। पाकिस्तानी जो लेफ्टिस्ट है ना, वो इसको समझ ही नहीं पाए हैं कि वो हिंदुस्तान से हैं। उनको अल्लाह ताला ने कहीं बीजिंग में नहीं पैदा किया। उनकी सरजमीन हिंद है और उनकी हिंद से नफरत जो है वो उनके चेहरों पे नजर आती है। बदसूरती जो है वो साफ और शफाफ है। इसीलिए फिर वो जो बलोच या सिंधी या पश्तून नेशनलिज्म आता है तो कहते हैं ये इंडिया के। अच्छा सर, एक चीज पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, क्योंकि आप मीडिया का हिस्सा रहे हैं पाकिस्तान में, आपने मतलब एक अच्छी पोजीशन पे आप रहे पीटीवी के साथ। आजकल रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट सर 2 दिन पहले आई है और वो कह रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से मजीद कहते हैं कि वो अदवार याद दिला रहे हैं जिस तरह जनरल जिया के दौर में लोगों को मारा जाता था और कोड़े मारे जाते थे, जेलों में डाला जाता था। तो कह रहे हैं कि उससे भी बदतर हालात है सर। जनरल जिया जो कर रहे थे वो ऐसा था, इस्लामिक स्कूल का KG1 और KG2 वो कोर्स पढ़ा रहे थे, एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज इस्लामिक रूल। मतलब हमारे माशाअल्लाह हमने हर एक बहुत लोगों को मारा है। इमाम हुसैन की औलादों को मार दिया तो बाकी किनकी हैसियत रह जाती है, मुझे बताइए आप। जो मैयदों ने किया है इस्लाम का हशर और उसके बाद स्लेवरी इंस्टीट्यूट की अब्बासियों ने, जो हर जगह जंज रिवोल्ट है, जिधर आप देखेंगे कत्लेआम, खून बहने के अलावा हरकत हमसे हो ही नहीं सकी। जो बीच में पीरियड्स आए, फिलोसोफर्स आए, वो भी इंडियन न्यूमरल सिस्टम से इम्प्रेस हुए, वो दहरिए होते थे, उन पे कुफर का इल्जाम लग जाता था। वो अनाल हक करते हुए उनकी गर्दन बह जाती थी बगदाद में। तो हमारा ये डिफॉल्ट पोजीशन हमारी ये है, हमारी एक्टिविटीज डिफॉल्ट ऐसी ही होंगी जब तक कि उसमें करेक्टिव ना हो। ज़ियाउल हक साहब ने उसमें एक रिवाइवलिज्म ला के साहब आप भूल गए हैं, ये अंग्रेज ने गलत चीज़ें आपको सिखा दी कि गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड पे चलाइए या फुटपाथ क्या होता है। ये तो कुछ भी नहीं था भाई, ये का कुफर है ये सारा। ये औरतें पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, उनको ये नहीं शक्ल में कभी नजर आया कि वो जो सूट पहने रहते थे वो भी किसी अंग्रेज ने बनाया था इनके लिए। Exactly. हाँ ना, हमारे फौजी जो थे ये तो अपने आप को तुर्क ऑटोमन एम्पायर के सिपाही समझते हैं ना। उनको पता नहीं कि वहां जो देसी होता था उसका काम सिर्फ खाना पकाना या टॉयलेट साफ करना। अब भी आईसिस में हिंदुस्तान पाकिस्तान से जो जिहादी जाते हैं उनकी औकात वही है, टॉयलेट साफ करो, खाना पकाओ और
लड़कियां जब बढ़ती हैं तो अरब लड़की आपको नहीं मिल सकती, आपको यहाँ से ढूंढ के ले, क्योंकि इट इज अ सिन फॉर टू अलाउ अरब वुमेन to be associated even in marriage with a Hindi Muslim. हमारी पोजीशन माशाल्लाह बिल्कुल इतनी घटिया है कि हमें उसके अलावा कुछ, हमें जलील होने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ज़ियाउल हक ने वो एजी में था, अब आके वो जो कौम है वो क्लास 5 में है, या समझे आइंदा चल के मैट्रिक वैट्रिक पास करेगी। उनको चाइना से इंस्पायर्ड हैं पाकिस्तानी जो लेफ्टिस्ट है ना, वो इसको समझ ही नहीं पाए हैं कि वो हिंदुस्तान से हैं। उनको अल्लाह ताला ने कहीं बीजिंग में नहीं पैदा किया, उनकी सरजमीन हिंद है, और उनकी हिंद से नफरत जो है वो उनके चेहरों पे नजर आती है। बदसूरती जो है वो साफ और शफाफ है दुनिया के देखने के लिए कि हम वाहिद लोग हैं जो जिस जमीन पे रहते हैं उससे इंतहा नफरत करते हैं और कहते हैं ये तो हमारी जमीन है। इसीलिए फिर वो जो बलोच या सिंधी या पश्तून नेशनलिज्म आता है तो कहते हैं ये इंडिया के एजेंट है। और इंडिया से पूछो तो उनको पता ही नहीं बलोचिस्तान और पश्तून है कहाँ जगह, वहां आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके कुछ नहीं पता। बड़ा अफसोस। सर उस दिन एक अपने बलोच मेरा दोस्त है, उससे बात हो रही थी, या फिर मतलब मैं भी क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जाना आना मेरा होता है, तो उनसे मैं बात करता हूँ मैं कि यार ये क्या चक्कर है कि वो कभी मतलब पश्तूनों को बना देते हैं कि यार ये इंडिया से पैसे ले रहे हैं, तो कोई कहता है रॉ से ले रहा है, कोई कहता है, और बलोच ने भी, तो उसने मुझे कहा कि यार जब भी हम किसी मतलब बात करते हैं अपने राइट्स के हवाले से, तो कहते हैं कि भाई ये पीछे इसके कोई कड़ा हुआ और इसको कोई तबकी दे रहा है पीछे से कि फखर यूसुफजई आप ये चीज मांगोगे ना तो आपका जो है मुल्क में अफरा तफरी, मतलब। तो दोस्तों आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, पहले उसके लिए तो पहले दिल से थैंक यू। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि कैसे जो तारिक फ़तेह साहब है वो पाकिस्तानियों को आईना दिखा रहे हैं, और इस एंकर ने भी यह बात कबूल लिया है कि जो तारिक फ़तेह साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर अभी बात किया जाए पाकिस्तान और चाइना की रिलेशन के और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के, तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। क्योंकि अगर बात किया जाए चाइना की और इंडिया से, तो अभी आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया चाइना का क्या चल रहा है, और पाकिस्तान को तो आपको पता ही है कि वो सालों से चलते आ रहा है। तो यहाँ पर जो चाइना है वो पाकिस्तान का यूज करना चाहता है, और करना ही नहीं चाहता, वो कर भी रहा है। और इसी बात को तारिक फ़तेह साहब ने सामने रखा है और पाकिस्तानियों को ये बताया है कि तुम्हारा चाइना जो है वो यूज करता है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो पाकिस्तानी हैं वो अल्लाह ताला ने उन्हें जो इस वीडियो में उन्होंने तारिक फ़तेह साहब ने कहा है कि अल्लाह ताला ने उन्हें हिंदुस्तान में जन्म दिया है, ना कि चाइना में। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि अगर हम बात करें तारिक फ़तेह साहब की, तो अभी तारिक फ़तेह के ऊपर तो पाकिस्तान में बिल्कुल बैन लग चुका है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। और जब ये बात पाकिस्तानियों के पास पहुंची कि जो तारिक फ़तेह हैं वो इंडिया में रहेंगे, तो उनकी ओर जल गई। क्योंकि आपको पता ही होगा कि तारिक फ़तेह साहब जहाँ भी जाते हैं वहाँ पाकिस्तानियों की फट जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तारिक फ़तेह उनके बारे में जो काला सच है पाकिस्तान का वो सबके सामने रखेंगे, जिसकी वजह से उनकी कंट्री का जो रेपुटेशन है वो ख़राब होगा। और अगर बात किया जाए अभी चाइना की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों का एक खिलाफ़ काम करता है। आपको भी पता होगा कि जो पाकिस्तान है उसमें मुसलमानों की क्या जो चाइना में जो मुसलमान हैं उनकी हालत क्या है। आज वो जेलों में बंद हैं, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है, और इस पर जो पाकिस्तान है वो आज तक एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया है। और अगर इंडिया या किसी दूसरे देश में हो अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो, और जो उनके मंत्री को छोड़िए और जो उनके आर्मी चीफ हैं वो सब आवाज़ उठाने लगते हैं कि इंडिया में ऐसा कैसे हो गया। पाकिस्तान इंडिया जो है या मोदी जो सरकार है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, और जो वहाँ चाइना में हो रहा है उसके उनको नहीं दिखता। बात यहाँ पर ये है कि क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को एकदम रूल कर रखा है, पैसे देकर इतना उनके ऊपर कर्ज लाद दिया है कि वो बोलने की लायक ही नहीं बचे हैं, और चाइना उनका यूज
बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। आपको जो पता होगा कि जो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर है, जो सड़क बन रहा था, उस पर अभी तो फ़िलहाल में रोक लग चुकी है, लेकिन वो क्यों बना रहा था? जो चाइना है वो इंडिया को काउंटर करने के लिए वो सब चीज़ें हो रही थी, और इसीलिए आज अमेरिका फुल सपोर्ट में आपको इंडिया के साथ दिखता है चाइना के खिलाफ़। और अगर वो चाइना के खिलाफ़ अमेरिका दिखता है तो वो हर जगह पर इंडिया को सपोर्ट करता है। और अमेरिका को भी पता है कि अगर हम इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो काउंटर पार्ट नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से जो चाइना है आने वाले दिनों में सुपर पावर भी बन सकता है, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहता है। तो इसी के ऊपर में जो काला सच है, जो सामने तारिक फ़तेह सामने रखी है, तो आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाक मीडिया से रिलेटेड सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल राज न्यूज़ यूपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही डेली 1 या 2 वीडियो जितना टाइम हमें मिलता है उसमें आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप लोगों की इससे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ से ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि हम आने वाले दिनों में और भी अच्छी वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।